नमस्कार। चलिए आज हम देखते हैं कि श्री गणेश को प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है। देखिए, इस चीज के बारे में तो अधिकतर सबको ही पता होगा, पर क्या आपको ये पता है क्यों शिव और शक्ति की ही परिक्रमा करने से गणेश जी को पूरे विश्व की परिक्रमा हो गई? चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप आपके बच्चों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं और बच्चों को ये कहानी सुना भी सकते हैं। चलिए, एक बार ऐसा हुआ कि 3 अगत्य के देव माने जाते थे, ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश अर्थात महादेव जी। अब जो भी जिसकी पूजा करता था वह उसी को सबसे पहले यज्ञ में अर्घ देना पसंद करता था। ऋषियों को तकलीफ होने लगी, क्योंकि जब भी शिव और विष्णु के भक्त आपस में यज्ञ करते तब हर कोई ये कहता कि उनके इष्ट देव को पहले यज्ञ में आहुति दी जाएगी। अब सारे लोग परेशान, सारे गए देवताओं के पास। अब देवता भी परेशान कि बताइए सबसे पहले किसके लिए यज्ञ में आहुति दे और सबसे पहले किसकी पूजा करे। तो अब यहाँ पर विष्णु जी ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा, चलिए एक काम करते हैं, मैं और शिव तो एक ही हैं, तो हमारा अगर आप बाद में भी नाम लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर बाकी के जितने देवता हैं चलिए उनमें एक प्रतियोगिता करवा देते हैं। पूरे विश्व का परिभ्रमण करके सबसे पहले लौटेगा उसी को प्रथम पूज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अब होता भी ऐसे है, कोई उल्लू पे दौड़ता है तो कोई मोर पे, कोई अपने ऐरावत हाथी पे तो कोई हवा पे, कोई गरुड़ पे। इस तरह से हर कोई अपने अपने वाहनों को लेकर वहां से विश्व की परिक्रमा के लिए निकल चलता है। अब बचे रहे गणेश जी। अब गणेश जी का वाहन था चूहा। चूहे पर इतने भारी शरीर के साथ बैठना और पूरे विश्व की परिक्रमा करके सबसे पहले आना पॉसिबल ही नहीं था गणेश जी के लिए कि वो ये काम कर पाए। वे तो बैठे रहे। उन्होंने सोचा, हमें भी क्या जल्दी है, प्रथम पूज्य होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पर बैठो। उतने में माँ आदिशक्ति और महादेव साधना में लीन एक शिला पर जाके बैठे हुए थे। गणेश जी ने उन दोनों की वहां पर पूजा की और धीरे से उनकी परिक्रमा शुरू की। उन्होंने उन दोनों की 3 परिक्रमा करी। अब महादेव जी की आंखें खुली और माता शक्ति ने भी उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद दिए और वे दोनों गणेश के मन की अवस्था भली भांति जान चुके थे। अब सारे लोग वापस आए पूरे विश्व की परिक्रमा करके। पल 2 पल का ही सभी लोगों में अंतर रहा, पर गणेश जी तो सबसे पहले आके बैठ गए थे। अब कार्तिकेय ने पूछा कि गणेश, क्या तुमने परिक्रमा की? गणेश ने कहा, जी हाँ, मैंने परिक्रमा कर ली है, बहुत अच्छे से कर ली है, और वो भी एक नहीं 3 परिक्रमा की। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तो इतना भारी शरीर, दूसरा उसका वाहन मूषक अर्थात चूहा, तो फिर ये हम सबसे पहले कैसे आ सकता है। सभी लोग महादेव और श्री विष्णु के पास गए और दोनों ही मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों ने भी यही कहा, जी हाँ, गणेश विजयी हुआ है, गणेश ने ही विश्व की सबसे पहले परिक्रमा की है। अब हर कोई आश्चर्य में डूबा हुआ था। तब माता शक्ति ने बताया, क्योंकि महादेव इस विश्व की आत्मा है और ये पूरा विश्व इन्हीं का प्रतिबिंब है, और क्योंकि इस विश्व की सारी ऊर्जा मुझ में समाहित है अर्थात आदि शक्ति में समाहित है, इसी वजह से गणेश ने जब हम दोनों की परिक्रमा की तब पूरे विश्व की परिक्रमा उसमें आ जाती है, और इसीलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य का दर्जा दिया जाता था। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप भी जब भी कोई पूजा करें ना, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः अवश्य करिएगा और उनकी पूजा भी अवश्य कीजिएगा। वे विघ्नों के हरता है, तो आपकी हर एक पूजा को निर्विघ्न वे समाप्त करवा देंगे और आपको यश, रिद्धि और सिद्धि प्रदान करेंगे। बोलो जय श्री गणेश।